जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हमारे सभी जेसीओ साहिबान और जवानों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप पेंशन जा रहे हो, चाहे प्रीमेचर जा रहे हो या किसी प्रकार का पेंशन जा रहे हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी पड़ती है और किस टाइम फ्रेम में करनी पड़ती है, ताकि आप घर जाओ और आपके जितने पेंशन बेनिफिट हैं वो आपके खाते में आ जाए। दोस्तों, इसी के संबंध में अभी 1 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है और ये लेटर तो जारी हुआ है, लेकिन हमने क्या कार्रवाई करना है विंग फौजी, वो हम बोर्ड पे समझाएंगे। लेटर की हेडिंग है टाइमली पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू द रिटायरिंग एम्प्लॉइज। यदि जेसीयू जवान रिटायर होकर जाता है तो उसको टाइमली बेनिफिट कैसे मिलना चाहिए। इस लेटर के ऊपर उन्होंने टाइम बताया कि आपको सारी 2 पेज का लेटर है, ये सारी कहानी लिखी। उन्होंने बोला प्रोसेसिंग फॉर ऑल पेंशन एंड पेंशन केसेस पे एंड अकाउंट ऑफिस PAOR आफ्टर receiving all necessary forms and document complete in all respect from head of office। उन्होंने बोला है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो आपने उनका पैसा नहीं रोकना है, और पैसा कब रिलीज करना, नॉट लेटर देन 2 months इन एडवांस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। इस लेटर पे जाने से पहले मैं पर्सनली ये वीडियो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं, हमारे फौजियों के लिए जो जेसीयू हैं, जवान हैं, सूबेदार मेजर हैं या ऑनरी हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका 1 साल रह गया है, या वो प्रीमेचर जा रहे हैं या नहीं अभी जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में होना चाहिए था कि हमें जो पैसा मिलता है कहां से मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन। आज ये वीडियो आप सभी के लिए। सबसे पहले जैसे हम पेंशन जाते हैं तो इंडिविजुअल क्या करेगा, यूनिट ऑफिस आपकी क्या कार्रवाई करेगी, रिकॉर्ड क्या करेगा, POR क्या करेगा और PCDA क्या करेगा। करेक्ट बात है। तो इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल अपना सबसे पहले बैंक डिटेल लाके लेके आएगा, जिसको NEFT फॉर्म बोलते हैं। करेक्ट बैंक डिटेल, जॉइंट अकाउंट, आपका सिंगल अकाउंट, उसका जो भी IFSC कोड एक अलग फॉर्मेट होता है। उसके बाद फैमिली डिटेल, खुद की, अपने वाइफ की, अपने बच्चों की, जो भी डिपेंडेंट्स है उनकी फैमिली डिटेल, करेक्ट नाम वगैरह सब कुछ देख करके उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, अपना ईमेल ID, आपका फोन रजिस्ट्रेशन और फोटो, ये सारा आपका मटेरियल आप इकट्ठा करोगे। उसके बाद आप यूनिट ऑफिस के बाबू से डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करोगे। आप यदि पेंशन, आप कलर सर्विस जा रहे हैं, प्रीमेचर जा रहा है, आपका डेट आ गया तो 6 से 7 महीने पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई करनी है। वो एक पूरा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, बहुत सारे अपेंडिक्स लगते हैं, सारी सर्विस डिटेल वगैरह वो सारी फॉर्मेट रहती है, लेकिन मेन डिटेल ये है जो आपको आगे काम आएगी, जो मैंने आपको बताया। इस डिटेल के अनुसार यूनिट ऑफिस से डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं और उसके बाद सीधे रिकॉर्ड में भेज दिए जाते हैं। अब रिकॉर्ड क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट की चेकिंग करेगा एज पर करंट शीट और 958 के हिसाब से पूरा चेक करेगा कि आपका डाटा जो हमारे पास है वही आया या गलत आया। गलत आया तो वो ऑब्जर्वेशन में भेजेगा, फिर वो पार्ट ऑर्डर मांगेगा यदि कहीं गड़बड़ी है। तो ये चीज सेटल होने में समय लगता है, इसलिए 6 से 7-8 महीने हम पहले प्रोसेस कर देते हैं। जब डॉक्यूमेंट करेक्ट हो जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट वो POR में भेजता है। अब अकाउंट संबंधी PAOR, जहां से आपका अकाउंट, जहां से आपकी तनख्वाह आती है वहां भेजेगा। और जहां से जब चेक करके वापस रिकॉर्ड में आ जाते हैं तो रिकॉर्ड क्या करता है, कुछ डॉक्यूमेंट AGI में भेजता है, जहां से आपका लाइफ जो इंश्योरेंस वाला पैसा है POR में, और POR अपने हिसाब से रख लेगा और PCDA में डॉक्यूमेंट भेज देगा। अब क्या क्या आगे कार्रवाई होती है, AGI आप जानते हो, जैसे आप रिटायर्ड हो गए उसके 1 वीक के बाद आपसे 8, 9, 10 लाख जो भी आपका AGI है दिल्ली में, वहां से आपका पैसा क्लेम होगा और AGI बॉन्ड मिलेगा पेपर। POR क्या करेगा, लास्ट दिन से 2 दिन पहले आपका AP फंड कितना है, लीव इन कैश कितना है और FSA फाइनल स्टेटमेंट का मतलब कितना पैसा है, सारा कुछ जोड़ घटा, पूरा अकाउंट का ऑडिट होगा, कुछ कटना होगा, कुछ पार्ट ऑर्डर गड़बड़ होगा तो फाइनल FSA इशू करेगा और ये पैसा आपको विद इन रिटायरमेंट से 2-3 दिन में आपके खाते में आ जाएगा। AP फंड, लीव इन कैश और फाइनल स्टेटमेंट में जो भी पैसा है। अब रिटायरमेंट से पहले जब PCDA के पास आपके डॉक्यूमेंट टाइम से पहुंच गए हैं दोस्तों, तो PPO बन के आपका आ जाएगा। और PPO में सारी डिटेल होती है, आपकी खुद की पर्सनल डिटेल, आपकी फैमिली डिटेल, आपकी अकाउंट संबंधी डिटेल और पैसे वाली डिटेल है कि आप इसमें ग्रेच्युटी आपको कितनी मिलने वाली है, आपने कम्यूटेशन लिया है तो कितना मिलने वाला है, मंथली आपकी पेंशन कितनी बनेगी, डिसेबिलिटी पेंशन है तो वो पेंशन कितनी बनेगी। ये सारी चीज आपका टाइम से जब ही होगा जब आपके डॉक्यूमेंट आपका टाइम से पहुंच जाएगा। फौज में से 1 कदम बाहर निकालने से पहले यदि आप फौज में हैं तो इसकी कार्रवाई करोगे
उसका जल्दी असर रिटायरमेंट के बाद वो थोड़ा बेअसर होना शुरू हो जाता है, आप समझ सकते हो। इसी के संबंध में ये पत्र जारी हुआ है 1 जून 2000 को, और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, इन्होंने बहुत सारा, मैं आपको पेंशन रूल न पढ़ाते हुए कोई मतलब नहीं है कि क्या क्या करना, उन्होंने बोला है कि यदि कोई चीज डिले होती है, यदि कोई चीज फंस जाती है, तो टाइमली पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट, यदि आपकी गलती होगी, यानी पीसीडीए वालों की गलती होगी कि उनका विदिन 2 महीने के अंदर जब आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो उससे 2 महीने पहले ही आपने तैयार करके रख लेना है, और बंदा घर जाए तो उसको पूरा पैसा मिल जाना चाहिए था। ये आपकी पीओआर टू सीपीओ की कार्रवाई है बीच की। वेरिफिकेशन ऑफ पीपीओ सीपीओ एंड इशू ऑफ एसए अलोंग विद पीपीओ सीपीपीसी ऑफ द पेंशन डिसबर्सिंग बैंक, मतलब सारी कार्रवाई विदिन 15 डेज उनको दिया है, 15 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट, फैमिली पेंशन की कार्रवाई तो आपके पास डॉक्यूमेंट आ गए, विदिन 30 डेज आपको फैमिली पेंशन शुरू कर देनी है। यानी ये कॉन्फ्रेंस होती है, इसका ऑफिस मेमोरेंडम जाता है, बहुत सारी ग्रेवियंस उनके पास जाती है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, किसी की फैमिली पेंशन नहीं बनती है, किसी का नाम में मिस्टेक है, किसी का कुछ मिस्टेक है, और इतने अजीब अजीब डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो आप अब प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। यानी 70 साल का बंदा है, उसको डॉक्यूमेंट मांगेंगे पिछले 50 साल पहले वाले, कहाँ से मिलेंगे? तो ये जो प्रक्रिया है उसको और आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लेटर निकला है। द टाइम स्टैंडर्ड फॉर सबमिशन ऑफ पेंशन पेपर कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफिस टू पीएओ शैल बी रिमेन एज द सीसीएस पेंशन रूल 2021 के मुताबिक आपके पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं, तो आप उनके जो भी पैसा है उनके खाते में जाना चाहिए। इन व्यू ऑफ द अबोव ऑल जो कंसर्निंग रेस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट पेंशन फैमिली पेंशन cases are processed with prescribed timeline as ensured to the family pension is invariably credit to the account of pension family pension due date। दोस्तों बहुत भावुक वाली चीजें लिखी हैं कि भाई जिसका भी फैमिली पेंशन है या दूसरी चीजें समय से पहले पहुंच जाए, ये हमारी कोशिश है। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, बड़ी यूजफुल जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।